हाँ बेटा, देखिए हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बेटा सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपका ये 2 नंबर का था बेटा, लेकिन सच्चाई यह है कि इसी सिंथेसिस से ही आपको यानी कि कैसे लेटर लिखोगे, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे, इसी से ही आपको सीखना होता है बेटा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, इसलिए आपके कोर्स में रखा गया है, क्योंकि अब आप जो है अंग्रेजी के मर्मज्ञ बन रहे हो। ठीक है, तो इसको जानने के लिए ना बेटा यानी कि सिंथेसिस में 3 प्रकार के सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आप हमको पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नाम है इन्फिनिटिव। बहुत पूछा जाता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, इन्फिनिटिव शब्द जो है यह इनफाइनाइट से बना बेटा। किससे बना है? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट माने क्या होता है? अनंत। अनंत क्या है? स्वतंत्र है, उसी से बना है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यह स्वतंत्र होती है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह बनती है बेटा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सबको मालूम है। और यह नाउन का काम करती है। जब स्वतंत्र है, परिभाषा जो चीज़ स्वतंत्र होती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यह इन्फिनिटिव किसका काम करेगी? संज्ञा का काम करेगी। अब प्रश्न हुआ गुरुजी यह नियम लगेगा कब? तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा। उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल है। 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा। इसको हमने 4 पॉइंट पर क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, तो चारों पॉइंट आपके दिमाग में बहुत खट समझ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा है नंबर 1, वांट टू, वांटेड टू। ये कहीं किताब में नहीं लिखा बेटा, ये पाठक स्टाइल है। वांट माने चाहना, कोई भी वाक्य होगा उसमें एक वाक्य क्या बताएगा? उद्देश्य बताएगा। देखिए बेटा, जैसे समझाते हैं, जैसे लिखा बेटा, समझोगे? सिखा बेटा, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो कठिन परिश्रम करता है, तो कुकुर काटे है, काहे कठिन परिश्रम करता है ना? इसका कोई दोष होगा? दूसरा वाक्य है, ही वांट्स टू टॉप द एग्जाम, टॉप द एग्जाम, वह परीक्षा टॉप करना चाहता है। तो वह कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? वह परीक्षा टॉप करना चाहता है, यह उद्देश्य बता रहा है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, करता वांट तक भैरव घाट, कट, वांट तक काट देना। पढ़ो बेटा, वाक्य बन गया, ही वर्क्स हार्ड टू टॉप द एग्जाम। अब इससे सरल तो नहीं बता सकते बेटा, कहाँ तक काट दोगे? वांट, अब टू ना बगल देना, क्योंकि टू जो है यहाँ पर लिखा है, तो सोचोगे यहाँ टू तक लिखा है, टू तक काट नहीं, यही तो आपका इन्फिनिटिव बेटा। देखो यही इन्फिनिटिव है, तो ही वर्क्स हार्ड टू टॉप द एग्जाम। पक्का? इस टॉप पर इस कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि स्वतंत्र है, इसलिए बन गया आपका वाक्य, 2 वाक्य छोड़ करके एक वाक्य बन गया बेटा। ठीक है, एक और समझाते बेटा। देखिए बेटा, दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे बेटा लिखा, दे वेंट टू आगरा। दूसरा वाक्य है, दे वांटेड टू सी द ताज। देखिए बेटा, दे वेंट टू आगरा, वह आगरा गए। तो कहाँ गए? आगरा, पागल खाने गए क्या? नहीं, दे वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहते थे, यानी कि उद्देश्य। अरे भाई, आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख रहे हो ना, उद्देश्य क्या है? ताज देखना चाहते थे। तो अब यही वाक्य उद्देश्य बता रहा है, इसी वाक्य से आप क्या बना दो? इन्फिनिटिव। कुछ नहीं, करता वांट तक काट देना। पड़ोटा बन गया, दे वेंट टू आगरा टू सी द ताज। कोई कठिन है क्या? इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा बेटा, और आप ऐसे बना दोगे तो आपको दोनों, ध्यान रहे, इस प्रकार के वाक्य सिंथेसिस में भी आते हैं। किसमें आते हैं? सिंथेसिस में, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी आते हैं। तो आप जो है 2 वाक्य भी बनाना सीख जाओगे, तब भी आपका बन जाएगा, जिसमें चाहोगे उसमें बन जाएगा। तो दे वेंट टू आगरा टू सी द ताज बन गया बेटा। एक पॉइंट क्लियर हो गया? गुड। एक पॉइंट और बताया जा बेटा, दूसरा पॉइंट है, हैव टू बटे बी टू। हैव टू क्या बेटा? हैव के जितने रूप हो सकते हैं बेटा, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कुड हैव टू, शुड हैव टू, जो भी है हैव टू। बी टू का मतलब होता है बेटा इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। ठीक है, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताया गया, फिर परिणाम। अभी इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? उद्देश्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कहा बेटा, सेंटेंस है, सी
वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। दूसरा वाक्य है शी हैड टू बाई सम बुक्स, वह बाजार गई, उसे कुछ किताबें खरीदनी थी। तो बाजार क्यों गई बताइए? किताबों खरीदने के लिए। शी हैड टू बाई सम बुक्स, यही क्या बता रहा है? उद्देश्य बता रहा है। तो उद्देश्य यही बता रहा है ना। तो कुछ नहीं, कर्ता और हैव इसमें कहाँ किया है? टू ना काट देना, वहाँ टू लिखा है, बड़ा उल्टा बन गया। शी वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, वह बाजार गई किताबें, कुछ किताबें खरीदने के लिए। एक वाक्य बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। आपको सिंपल की परिभाषा बताई थी ना उस दिन। जिस वाक्य में केवल एक मुख्य वर्ब हो दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अब इसमें मुख्य वर्ब क्या हो गई? वेंट। इसका मतलब आपका वाक्य सही हो गया बेटा, शी वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। इस प्रकार से सिखा बेटा। एक वाक्य और देते बेटा, जैसे कहा बेटा ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। तो कुकुर दौड़ाया था, कहाँ तेज दौड़ा? दूसरा वाक्य है ही हैड टू कैच द बस, उसे बस पकड़ना था। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही हैड टू कैच द बस, तेज दौड़ने का उद्देश्य नीचे लिखा बेटा, उसे बस पकड़ना था। ठीक है, तो यही उद्देश्य आ रहा है। तो दिमाग लगाओ नहीं, करता हैव तक काट दो, हैव यही तो है, बड़ा बेटा बन गया। अब इस वाक्य में मेन वर्ब क्या हो गया? रैन। फाइनाइट वर्ब क्या हो गई? रैन। तो ही रैन फास्ट टू कैच द बस। अब इससे सरल क्या बताया यार? आ गया होगा समझ में? आई बात सुनो। इस प्रकार से आपको बिना भड़बड़ाहट के वाक्य बनाना है, खट से बनेगा बेटा। देखिए अब आपको बी टू समझाया जाए बेटा। जैसे कहा आई गो टू रेलवे स्टेशन, आई गो टू रेलवे स्टेशन डेली, मैं रोज रेलवे स्टेशन जाता हूं। दूसरा वाक्य है माई ऑब्जेक्ट इज टू सी ऑफ माई सिस्टर। ये वाक्य बेटा, मैं रोज रेलवे स्टेशन जाता हूं। डॉक्टर ने कहा रेलवे स्टेशन आने के लिए, नीचे उद्देश्य लिखा बेटा, माई ऑब्जेक्ट इज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा उद्देश्य अपनी बहन को छोड़ना होता है। तो रोज रेलवे स्टेशन आते हो तो उद्देश्य यही बता रहा है ना, ये बता रहा है। तो कुछ नहीं, करता और बी तक काट दो। इज क्या है? बी है, तो माई ऑब्जेक्ट बी तक काट दिया, बड़ा क्या बन गया? आई गो टू रेलवे स्टेशन डेली टू सी ऑफ माई सिस्टर। कोई कठिन बता दो, पक्का? कहाँ तक काटना है? बी तक काटना है। देखो यहाँ बी तो लिखा है, तो बी क्या होता है? इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर को क्या कहते हैं? बी। बी तक काट दिया, वाक्य बन गया, पक्का? जैसे कहा बेटा शी इज गोइंग टू प्रयागराज, प्रयागराज, वह प्रयागराज जा रही है ना बेटा। दूसरा वाक्य है हर पर्पज इज टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। ये लिखा बेटा, शी इज गोइंग टू प्रयागराज, वह प्रयागराज जा रही है। तो आपको मनाने जा रही है क्या? नहीं, हर पर्पज इज टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, उसका उद्देश्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो प्रयागराज जाने का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, यही उद्देश्य रहा है। तो कर्ता और बी तक काट दो, बी कहाँ? इज है, तो देखो कर्ता पकड़े और बी तक काट दिया, पढ़ो वाक्य बन गया बेटा, शी इज गोइंग टू प्रयागराज टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना बेटा, ठीक है? अब हम आगे आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा। बताया ना कि एक वाक्य उद्देश्य बताएगा फिर परिणाम बताएगा। अभी हमने आपको उद्देश्य के बारे में बताया, अब हम बताने जा रहे हैं क्या? परिणाम। जैसे परिणाम कैसे होगा बेटा, आप समझिए। तीसरा पॉइंट, कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट,
मस्ट या मस्ट नॉट, दो वाक्य बनाएंगे, समझो बेटा। कैन नॉट का मतलब क्या है? कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है। डू नॉट का मतलब क्या है? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। विल नॉट का मतलब क्या है? विल नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट। मस्ट का मतलब है कोई भी मॉडल वर्ब हो, नॉट हो भी सकता है और नॉट नहीं भी हो सकता है। देखो नॉट इसमें नहीं लगा, इसका मतलब नॉट हो भी सकता है, नॉट नहीं हो सकता है, लेकिन उद्देश्य परिणाम बताएगा। जैसे कहा बेटा, अब सेंटेंस देखिए, सिल गया सी इज वेरी फैट, वह बहुत मोटी है। दूसरा वाक्य है सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, वह सही ढंग से बैठ नहीं सकती। वह बहुत मोटी है, परिणाम नीचे लिखा है, वह बहुत मोटी है, परिणाम यह है कि वह सही ढंग से बैठ नहीं सकती। यही परिणाम बता रहा है बेटा। अब इसको कैसे बनाओगे? बहुत सारा तरीका है, भड़बड़ाओ नहीं, कुछ नहीं करना बेटा। देखिए कैसे बनाओगे, अब समझा? देखो बेटा, बेरी अगर मिल जाए, अगर बेरी नहीं तो कुछ नहीं, अगर बेरी मिल जाए तो इसे भैरवाट कर देना, यहाँ पर लगा देना TOO, बड़का टू। इसको एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेरी को बड़के टू में बदल देना, इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है अत्यधिक, यह एडवर्ब है। अब देखना, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है ना, एक है, तो यहाँ से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट, लगा देना चौकस छोटका टू। देखो ये इन्फिनिटिव बन गया, पढ़ो वाक्य बन गया। शी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। आई बात सुनो, कुछ नहीं किया, बेरी को बड़के टुम, अगर बेरी आवे तभी बड़के टुम करना, नहीं तोपची बनने की कोशिश ना करना। बेरी को बड़के टुम में दोनों के कर्ता एक हैं, यहाँ कर्ता से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट, लगाना छोटका टू। अगर नाट नहीं है तो कैन या कुट तक, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया। देखिए बेटा, आई बात सुनो, जैसे कहा बेटा, अगला बात लिखा बेटा, ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। दूसरा वाक्य है ही विल नॉट टेक ब्राइब, वह घूस नहीं लेगा। ही विल नॉट टेक ब्राइब, वह बहुत ईमानदार है, वह घूस नहीं लेगा। यही है, तो बहुत ईमानदार है, परिणाम क्या है कि वह घूस नहीं लेगा। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बताया ना, बेरी को किसमें करना है? बड़के टू में, यानी TOO में। अब देखो, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, यहाँ से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव घाट, लगा देना छोटका टू, पढ़ो बेटा, बन गया ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब। ये बन गया बेटा, कुछ नहीं किया, बेरी को बड़के टू में, कर्ता से नाट तक काट दिया, छोटका टू लगा दिया, बन गया, पक्का। आई बात सुनो, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना बेटा। अब हम अगला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। आपने पूछे नहीं कि यदि कर्ता एक न हो तब क्या करें गुरुजी? प्रश्न पूछना चाहिए ना, यदि कर्ता एक न हो तब क्या करें? तो चौथा पॉइंट भी है, अब यहाँ लिख लो, यदि कर्ता एक न हो, यदि सब्जेक्ट एक न हो तब क्या करोगे? तब कैसे बनाओगे? स्टाइल देखो बेटा, जैसे कहा बेटा, द वर्क इज वेरी हार्ड, कार्य बहुत कठिन है। दूसरा वाक्य है आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे कर नहीं सकता। कार्य बहुत कठिन है, नीचे लिखा है परिणाम। अरे यार, परिणाम है, देखो ये बताया ना, परिणाम, कार्य बहुत कठिन है, परिणाम नीचे लिखा है। देखो बेटा, लिखा है कि द वर्क इज वेरी हार्ड, आई कैन नॉट डू इट। कार्य बहुत कठिन है, तो परिणाम नीचे लिखा है कि आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे कर, यानी परिणाम है ना, देख रहे हो ना, परिणाम यही है ना, ये देखो, इसी से इन्फिनिटिव बनेगा। अब कैसे बनाओगे? देखो इधर, सबसे पहला काम कुछ नहीं करना, बेरी को किसमें? बड़के टू में। अगर बेरी है तो नहीं, तो कोई बात नहीं है, बेरी को बड़के टू में। अब देखो, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं क्या? नहीं है, तो जो यहाँ वाला कर्ता है, इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। बताइए, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, मोहन मोहन, सोहन सोहन, सीता सीता, गीता गीता, ईता ईता, मीता मीता, चीता चीता। तो जो भी सब्जेक्ट है उसको बना लेना ऑब्जेक्ट। तो बताइए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले वाले वाक्य के अंत में फार से जोड़ देना। किससे बेटा? फार से। अब देखो, आई का भाव वहां चला गया, अब कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से कर्ता से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट, लगा देना छोटका टू।